एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जब हम तर्कपूर्ण धर्म, जो बुद्ध धर्म है, तर्कपूर्ण धर्म की हम बात करते हैं तो उसका मतलब सही मायने क्या है। तो कई लोग ये कहते हैं कि जो बुद्ध हैं उनका हम क्या बोलते हैं, मूर्ति लगाते हैं, उसके ऊपर फूल चढ़ा देते हैं, माला चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, तो क्या ये करना सही है? तर्कपूर्ण अगर ये धर्म है तो ये करना सही है या गलत है? तो ऐसा बुद्ध धर्म में कहीं नहीं लिखा गया है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी सोच क्या है। अगर आप अगरबत्ती इसलिए जला रहे हैं कि आपको बुद्ध कुछ दे दें या आपके लिए बुद्ध कुछ कर दें, तो वो गलत है। अगर आप अगरबत्ती बुद्ध के सामने इसलिए जला रहे हैं कि वो आपके पूर्वज हैं और आप उनका बस आदर करते हैं, तो वो सही है। ठीक है, आपके पूर्वज हैं तो आप आदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, तो इसलिए इसलिए आप अगरबत्ती या फूल, माला, कुछ भी बुद्ध के ऊपर चढ़ा सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध आपके लिए कुछ कर देंगे। कोई मन्नत नहीं मांग सकते आप बुद्ध से। मन्नत मांगना बिल्कुल मना है। ठीक है, भविष्य बताना या कोई चमत्कार करना बिल्कुल मना है बुद्ध धर्म में। ठीक है, तो ज्योतिषी, ये सब जो चीज़ें सब बिल्कुल मना है। ठीक है, इनके पास बिल्कुल जाना ही मना है। तो इसलिए बुद्ध से आप कुछ मांग नहीं सकते, मन्नत तो बिल्कुल ही नहीं मांग सकते। केवल आप अपना आदर दिखा सकते हैं कि ठीक है, आपने हमें मार्ग बताया, ठीक है, मैं उस पर चलने का प्रयास करूँगा, ये कह के आप एक फूल रख सकते हैं बुद्ध के सामने, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, पर मन्नत मांगे कि मेरे बच्चे का कल एग्ज़ाम है और मुझे मेरे बच्चे को पास कर दो और एक फूल डाल दिया, तो वो बिल्कुल ही गलत है, वो बुद्ध धर्म के खिलाफ है। तो इसलिए ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बुद्ध ने खुद ही कहा है कि वो एक मार्गदाता हैं जो आपको सिर्फ मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि वो ईश्वर हैं या वो ईश्वर के भेजे हुए कोई पैगंबर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्ध एक इंसान थे जिन्होंने माँ के कोख से जन्म लिया था, उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी उनको पैदा करते हुए, और फिर उनको जैसे सबको दुख होता है जीवन में, उन्हें भी दुख हुआ। ठीक है, उनके भी जीवन में बहुत से दुख हुए, बहुत सारी समस्याएं आई, जिसके दुख को हटाने की खोज के लिए उन्होंने अपना जो क्या बोलते हैं वो जगह जगह भटके और उन्होंने सीखने की कोशिश की कि कैसे दुख को हटाया जा सकता है, और बाद में उन्होंने खोज के निकाल लिया। ये जो शुद्ध दम हमको मिला है, उन्होंने खोजा, तो ये खोज का नतीजा है। ठीक है, खोज किसको कहते हैं? जैसे एक वैज्ञानिक होता है, वो किसी सिद्धांत को खोजता है। ठीक है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी है, उसका सिद्धांत न्यूटन ने खोजा, आइंस्टाइन ने भी उसको और समझने की कोशिश की तरीके से। तो ऐसे जो वैज्ञानिक होते हैं वो चीज़ों को खोजते हैं। वैसे ही बुद्ध ने भी जो लोगों की समस्या है, दुख, उसका निवारण, उसका जो निदान है, उसका खोजा। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर उस मार्ग पे चलेगा तो वो भी खोज सकता है उसी तरीके से। ठीक है, तो वो एक इंसान ही कर सकता है। ठीक है, इसके लिए भगवान की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो बुद्ध ने वही सब किया और बुद्ध को निर्वाण मिला। तो हम बुद्ध का इसलिए आदर करते हैं कि उन्होंने हमें मार्ग दिया, और उसके लिए हम चाहे फूल चढ़ाएं चाहे अगरबत्ती चढ़ा सकते हैं। पर फिर बुद्ध ने ये कहा है कि संघ का कोई लीडर नहीं है। ठीक है, लीडर, और आजकल जो गुरु और चेला वाली जो परंपरा चल गई ना कि ये तो मेरे बाबा हैं, ये मेरे गुरु हैं। बुद्ध कभी बाबा नहीं बने। बुद्ध ने हमेशा भिक्षुओं को मित्र कह के ही संबोधित किया कि वो ये मानते थे कि मैं भिक्षु संघ में मैं भी एक मित्र हूँ, और जैसे बाकी ये सब मेरे दोस्त हैं। ठीक है, बराबरी का बहुत सिद्धांत था। आजकल एक और चीज़ हम देखते हैं कि जैसे बुद्ध की मूर्ति में क्या बोलते हैं, सिर के ऊपर बाल बना के और जटा टाइप की बनाई जाती है। तो ये तो सिर्फ मूर्तिकारों ने बना दिया, और ये बुद्ध के मरने के करीब 300 साल के बाद इस तरह की मूर्तियाँ बनना चालू हुई। 300 साल से भी बहुत बाद में, 300 साल तक तो मूर्ति भी बुद्ध की बनाई नहीं जाती थी, क्योंकि भिक्षु संघ को लगता था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर उसके बाद लोगों ने बनाया तो उन्होंने जटा वटा बना दिया। पर ऐसा बुद्ध ने जटा अपनी काट दी थी। बुद्ध जैसे दूसरे भिक्षु रहते थे वैसे वो भी रहते थे, उनके भी बाल नहीं थे, वो भी वैसे ही कपड़े पहनते थे जिसको
जो चिवर होता है वो भी वैसे ही रहते थे जैसे सारे भिक्खु रहते थे, क्योंकि वो बराबरी में मानते थे। तो बुद्ध कोई ऐसा अलग से उनके ये नहीं होता था, बाल नहीं होता था, वो तो लोगों ने मूर्तिकारों की कल्पना है, उन्होंने बना दिया। ठीक है। तो बुद्ध को कैसे दर्शाया जाता था, तो 300 सालों तक अगर आप जो खुदाई होती है, तो खुदाई में जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं वो हमें कैसी मूर्तियाँ मिली, धम्म चक्र मिला है। धम्म चक्र मिला है, तो हम धम्म चक्र के माध्यम से बुद्ध को दर्शाते थे कि जिसने धर्म का उपदेश दिया तो वो बुद्ध हो गया, तो धम्म चक्र मिला है। या कमल की आकृतियाँ मिलेंगी पत्थरों पे उकेरी हुई, उस तरह से हम बुद्ध को दिखाने की कोशिश करते थे कि बुद्ध एक ज्ञान है, बुद्ध एक जागने को बुद्ध कहते हैं, जागृत अवस्था को बुद्ध कहते हैं। बुद्ध एक कोई इंसान नहीं है कि एक बंदे का, ये जो आदमी खड़ा है इसको बुद्ध कहते हैं, नहीं, बुद्ध एक अवस्था है। ठीक है, इस जिसको हमें प्राप्त करना है, उसमें पहुंचना है, जिसको कहते हैं जागृत अवस्था। उसको दिखाने के अलग अलग तरीके मूर्तियों में हो सकते हैं, पर इससे कुछ लेना देना नहीं कि ये जो हम जो पूजा करते हैं अलग अलग भगवानों की, राम कृष्ण और ये सब, इनकी जो मूर्तियाँ, इनका कोई अलग ही मतलब है। वहाँ तो लोग क्या करते हैं, मन्नत मांगने जानते हैं कि अरे मंदिर में जाएंगे, वहाँ फूल चढ़ाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर मन्नत मांगेंगे। ठीक है, मन्नत पूरी हो जाए तो फिर आके प्रसाद चढ़ा देंगे। तो ये तो मंदिरों में अलग तरह से होता है, बुद्ध विहार में अलग तरीके। बुद्ध विहार जो है, तो अभी का मुझे नहीं पता कि अभी कैसे भारत में बुद्ध विहार कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम भारत में शुरू हुए ही काफ़ी कम साल का हुआ, कि 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा ली, और उसके बाद तो अभी बहुत कम ही साल हुए हैं, तो इसलिए अभी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। पर प्राचीन समय पे, पुराने समय पे जो बौद्ध विहार होते थे, उसका मतलब ये नहीं होता था कि वहाँ बस लोग इकट्ठा होंगे और पूजा करेंगे और चले जाएंगे। नहीं, बुद्ध विहार जो है वो शिक्षा के केंद्र होते थे। शिक्षा के केंद्र मतलब जैसे कोई स्कूल होती है, विश्वविद्यालय होता है, वैसे ही बुद्ध विहार होता है। ठीक है, बुद्ध विहार का बस यही मतलब होता था। तो कई बुद्ध विहारों में तो बुद्ध की मूर्ति भी लोग नहीं लगाते थे, सिर्फ धम्म चक्र लगा देते थे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ बस भिक्खु इकट्ठा होते थे और वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, शिक्षा, जो चीज़ों को समझने की कोशिश, उसमें बहुत सारी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। जैसे आप नालंदा महाविहार, अगर आप, जिसके बारे में तो सभी जानते हैं आजकल, नालंदा महाविहार में भी वो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। वहाँ पूजा नहीं होती थी कि लोग आरती कर रहे हैं सुबह शाम, ये सब नहीं होता था। वहाँ शिक्षा ग्रहण होती थी। वहाँ लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे, जिसमें हम चांद सितारों के बारे में पढ़ाई करते हैं। वहाँ लोग मैथ्स की पढ़ाई करते थे। वहाँ भिक्खु लोग क्या बोलते हैं, जो दर्शन है, बुद्ध के जो दर्शन है उसके अलग अलग होते हैं, योगाचारा है, अलग अलग तरह के दर्शन के क्षेत्र हैं। बुद्ध धर्म के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनकी पढ़ाई होती थी, तो वहाँ ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। साइंस की कई क्षेत्रों की पढ़ाई वहाँ होती थी। तो ये भिक्खु वहाँ सीखते थे और वो फ्री एजुकेशन होती थी। तो अभी जो आजकल तो बहुत फीस ली जाती है, पर भिक्खु से कोई पैसा नहीं लेता था विश्व महाविहार में पढ़ने के लिए। आपने चिवर पहन लिया तो आप, समाज ही आपको क्या बोलते हैं, आपके खाने पीने की व्यवस्था कर देता था। तो आपकी पूरी जो पढ़ाई है फ्री हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद आपका मन करे तो आप चिवर उतार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे क्या बोलते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब मुझे चिवर नहीं पहनना है, तो आप चिवर उतार के दोबारा से क्या बोलते हैं, आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। तो आज भी आप देखेंगे कि थाईलैंड जो देश है, वहाँ लोग 10 दिन के लिए कई बार चिवर पहनते हैं और 10 दिन के लिए वो जाते हैं विहार में, वहाँ रह के वो पढ़ाई करते हैं। एक अकेले में रह के आराम से वो पढ़ाई करते हैं, जिससे कोई उनको परेशान न करे। फिर उन्हें 10 दिन के बाद वो दोबारा से अपने परिवार में वापस चले जाते हैं चिवर उतार के। तो इस तरह से लोग, पहले बिहार का यही मतलब था। ठीक है, अब ये सब चीज़ें दोबारा से भारत में बनाने में मेहनत तो करनी पड़ेगी सबको। ठीक है, ये सब चीज़ें दोबारा से लानी पड़ेगी भारत में। और ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या बोलते हैं, विहार, ये सब सिर्फ चंदे पे चलता था। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपने 40,000 फीस दे दी, 1 लाख फीस दे दी तो आपको डिग्री मिल जाएगी, ये नहीं होता था। जो आदमी पढ़ रहा है वो शायद 1 भी रुपया ना देता हूँ। ठीक है, तो दूसरे लोग देते थे, क्योंकि समाज को लगता था कि हम अगर मिल करके
पैसा इकट्ठा करके जो हमारे समाज के बच्चे जो अच्छा कर सकते हैं उनको हम मौका देंगे तो शायद अच्छा करें और हमारे समाज का भला करें। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चलती थी कि समाज को लगता था हमारी मिल के हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। तब ये नहीं होता था कि अमीर का बच्चा जो है वो 40,000 रुपया दे दिया, 1 लाख फीस दे दिया तो उसको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, बाकी गरीब का बच्चा जो है वो ठेला लगा के घूम रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होता था। ठीक है, तो ये सही मायने में जो बराबरी का सिद्धांत है वो बुद्ध धर्म से ही इस देश में आया था, जो कि आया और चले गया, अब फिर आया है। ठीक है, 1956 से फिर दोबारा आ गया। ये एक बहुत बड़ी इस देश में घटना हुई है कि 1956 में जो चीज़ हमने गंवा दी थी वो दोबारा से हमें मिल गई। तो ये इससे बड़ी मेरे ख्याल से कोई घटना मेरे ख्याल से पिछले 100 साल में नहीं हुई है, पिछले 100 साल के पिछले 500 सालों में नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे कि दूसरे राजा महाराजा क्या बनवाते थे प्राचीन काल में, अगर आप हिंदू महाराजाओं की बात करेंगे तो उन्होंने बड़े बड़े अपने लिए हवेलियां बनवाई, बड़े बड़े किले बनवाए। पर बौद्ध जो राजा थे उन्होंने, उनकी बड़े बड़े किले आपको नहीं मिलेंगे खुदाई में, उन्होंने सिर्फ महाविहार बनवाए जिससे बच्चों की शिक्षा हो सके। उन्होंने अपने लिए भी घर बनाए पर वो इतने छोटे बनाए कि खुदाई में मिलते ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की जो संस्था है उनमें ज़्यादा पैसा खर्च किया, ना कि अपने लिए किले बनाने में खर्च किया। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है एक राजपूत और क्षत्रिय राजा में और एक बौद्ध राजा में। बौद्ध राजा जो है वो जनता के हित के बारे में सोचते रहा और उसने यही सब चीज़ों का निर्माण कराया, महाविहार का निर्माण कराया जिससे कि लोगों शिक्षा प्राप्त करें, और उसका नालंदा और महाविहार तो जीता जागता उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर हिंदू राजाओं ने जो बनाया, लोगों की गाढ़ी खून पसीने की कमाई से उन लोगों ने किले बनाए, अपने लिए महल बनाए। ठीक है, अपने शान और शौकत के लिए शिकार किया। ठीक है, जानवरों को मार के, जो आज भी आप जाएंगे कई किलों में जानवरों को मार के उनकी खाल को ऐसे दीवार पे लगाया है, सजाया है, अपने शान में ही बस पैसे खर्च किए। ठीक है, तो ये बौद्ध राजाओं का ये इतिहास रहा है और कोई नहीं कह सकता, इवन जो हिंदू लोग हैं वो भी ये नहीं कह सकते कि बौद्ध राजा जो हैं उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि इतिहास में लिखा हुआ है, लोगों को दिखता है। ठीक है, नालंदा महाविहार की खुदाई हुई है जो कि अभी पूरी हुई भी नहीं है। जितनी खुदाई हुई है उसके हिसाब से भी वो दुनिया की सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, और बाकी अभी खुदाई होना बाकी है, अभी भी खुदाई पूरी नहीं ख़त्म हुई है। ठीक है, तो ये तो लोगों को दिख रहा है, अब इसको कौन नकार सकता है। तो ये योगदान है बौद्ध शासन का इस देश के लिए। ठीक है, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि जो देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि उसमें राम की फ़ोटो लगा दो, या किसी ने उसमें ओम नहीं लिखवाया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में अशोक चक्र बनाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान बनाने वाले लोगों को ये पता था कि अगर इस देश का किसी ने भला किया है तो वो बुद्ध धर्म ने ही किया है। केवल अगर हमको किसी चीज़ पे गर्व हो सकता है, किसी चीज़ पे देश के हर एक इंसान को गर्व हो सकता है, तो वो बुद्ध शासन पे ही गर्व हो सकता है। इसी वजह से धम्म चक्र लगाया गया, ना कि ओम लगाया गया। ओम कहीं नहीं लगाया गया, किसी भी संविधान ने किसी भी चिन्ह जो है, यहाँ तक कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो लोगों के आर्मी वालों के यहाँ भी जब वो लगाते हैं तो अशोक चक्र लगाते हैं, मेजर रैंक के जो लोग होते हैं, ठीक है, जनरल रैंक के लोग होते हैं, अशोक चक्र लगाते हैं। तो अशोक स्तंभ से लिया गया, जो जिसमें आप देखते हैं सिंह के जो 4 मुंह होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ से देखेंगे तो 3 ही दिखते हैं, वो हमारा चिन्ह बन गया। ठीक है, आज भी राष्ट्रपति जब बैठते हैं दरबार हॉल में, जब वो बैठते हैं तो उनकी कुर्सी के पीछे जो मूर्ति होती है ना, वो राम की नहीं होती, बुद्ध की मूर्ति होती है। जब ट्रम्प इस देश में आए तो राष्ट्रपति उनको दिखा रहे थे, देखो ये देखो बुद्ध की मूर्ति है, प्रेसिडेंट हाउस में लगी हुई है मेरी कुर्सी के पीछे। ठीक है, राम की मूर्ति नहीं दिखा रहे थे उस समय।
तो ये हमारे देश के जो चिन्ह हैं वो सोच समझ के बनाए गए, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सा ऐसा चिन्ह है जिस पे हर भारतीय गर्व कर सके। तो वो बुद्ध धम्म के चिन्ह हैं, क्योंकि बुद्ध धम्म का जो इतिहास है वो इतना साफ है, ना उसमें खून है, ना खराबा है, ना कोई गलत चीज़ नहीं है उसमें सिर्फ शिक्षा की बात है। उसमें जो मानव का जो मस्तिष्क है, जो इंसान का दिमाग है, उसने अपनी ऊंचाई को हासिल किया। ये बुद्ध धम्म का इतिहास है, और इसी इतिहास को जीवित करने के लिए ये सब राष्ट्रीय चिन्ह जो संविधान सभा है उसने चुने हैं। ये सही बात है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से ही ये सारे चिन्ह, उनके दबाव की वजह से ये सारे चिन्ह सबको मानने पड़े, पर सभी ने माना इसको, सभी ने क्या बोलते हैं, इसको स्वीकार किया। पूरे देश के लोगों ने इसको माना कि बुद्ध धम्म ही इस देश को बचा सकता है। जो लोग नहीं मान रहे हैं वो बहुत थोड़े से लोग हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग, दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग चुप बैठे रहते हैं, तो आपकी संख्या ज़्यादा होते हुए भी आप कम लगते हैं। तो आज इस देश में अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 85% तो 130 करोड़ का 85% कितना होगा, ठीक है, 90 करोड़ के करीब होगा, या उस पता नहीं, इतना ही होगा करीब। चलो मान लो 85 करोड़ ही लोग हैं, ठीक है। तो 85 करोड़ SC ST OBC हैं, ठीक है। अब इनका इतिहास तो सभी जानते हैं कि बुद्ध धम्म से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो पर ये लोग शांत क्यों हैं? ये सुनाई ही नहीं देता, ये बुद्ध धम्म की बात करते हुए हम सुनते ही नहीं इन लोगों को, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या है इस देश की, कि चुप बहुत सारे लोग हैं। तो आप चुप मत रहिए, आप बोलिए, आप बताइए बुद्ध धम्म के बारे में, दूसरों को भी बताइए, सब तक पहुंचाइए इस संदेश को। ये जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। बाकी जो चंद लोग हैं, थोड़े बहुत जो लोग हैं, 10-15% जो हैं, वो अपने आप ही सुधर जाएंगे। जब 85% लोग बोलते हैं तो उसका असर 15% पे भी पड़ता है, ठीक है। तो वो अपने आप ही पड़ेगा असर। तो पर पहले 85% को भी बोलना ज़रूरी है, ठीक है। शांत रहना कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या लेना देना, इस तरह से कई सारे लोग आजकल सोचते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को ग्रहण करने के पीछे बहुत सोच उनकी थी। तो क्योंकि धर्म तो बहुत सारे थे ना देश में तो 6-7 धर्म हैं हमारे देश में, ठीक है। तो किसी को भी चुन सकते थे। एक ऐसे धर्म को क्यों चुना जो कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, जिसको शुरू करने में भी बहुत मेहनत लगती। तो पर उनको ये, उनके अंदर ये नहीं था कि इसमें मेहनत लगेगी तो इसको छोड़ दो, किसी दूसरे धर्म में चले जाओ जहाँ कम मेहनत लगे, जहाँ पहले से कुछ लोग हों। उन्होंने इसको इसलिए चुना क्योंकि यही सही धर्म है, यही सही मार्ग है जिससे दुनिया का भला हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने इसी बुद्ध धर्म को चुना, ठीक है। बुद्ध धर्म का जो इतिहास है वैसा इतिहास किसी धर्म का नहीं है। जो इतना शांति और करुणा का फैलाने वाला जो इतिहास है वो किसी धर्म का ऐसा इतिहास नहीं है। इस वजह से उन्होंने चुना क्योंकि इतिहास ये साबित करता है कि बुद्ध धर्म क्या कर सकता है। तो वही इतिहास को दोहराना है हमें, इस वजह से उन्होंने बुद्ध धर्म को चुना। और बुद्ध धर्म समानता पे आधारित है, वो बात तो सिद्ध है ही, ठीक है, कि बुद्ध धर्म में जाति प्रथा नहीं, जाति प्रथा जो है और जो छुआछूत है और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी जो ईश्वर की बात है, ढोंग है, पाखंड है, ये सारी चीज़ें बुद्ध धर्म में नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो बाबा साहब ने लिखी हैं अपनी किताब में, ठीक है। तो ये चुनने के पीछे, बुद्ध धर्म को चुनने के पीछे इतनी बड़ी सोच उनकी थी। और उन्होंने तो 100 कारण दिए हुए हैं उनकी। अगर आपकी राइटिंग्स को पढ़ेंगे तो 17 तो वॉल्यूम सरकार ने ही अपनी वेबसाइट पे डाले हैं और कई सारे नहीं भी डाले हैं। तो पता नहीं उन्होंने कितने पेज लिखे हैं, मेरे ख्याल से एक वॉल्यूम तो 500-500 पेजों का है। तो 10,000 पेज उन्होंने अपने हाथ से लिखे हैं। और उस टाइम पे तो लिखना भी एक अलग ही इशू था। आज तो कंप्यूटर पे फटाफट आप टाइप कर सकते हो, तब कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। तो हाथ से लोग लिखते थे। तो इतना सब कुछ उन्होंने लिखा है, इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं। और पहले किताबें पढ़ना भी बहुत कठिन होता था क्योंकि आपको लाइब्रेरी जा के ढूंढना पड़ता था। आजकल तो आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाती किताब,
ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें अब आसान हो गई हैं, पर चीज़ें आसान होने के बाद भी लोग आलस करते हैं, लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, लोग टिकटॉक करना चाहते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आजकल इंटरनेट पे। पर इंटरनेट का सही उपयोग करिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और यही जो है, क्योंकि एक बाबा साहेब से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हर एक बंदे को बाबा साहेब बनना पड़ेगा, ठीक है। हर एक बंदे को उतना ही पढ़ना पड़ेगा। एक सोचो, एक बंदे ने इतना पढ़ा तो कितना कितना देश आगे निकल गया हमारा, ठीक है। अगर उतना ही सभी ने पढ़ा होता, ठीक है, इन 70 सालों में, तो ये तो देश दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे ऊंचा देश होता, ठीक है। और हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है कि हमें दूसरे देशों से अच्छा बनना है, हमें तो सारे देशों को अच्छा बनाना है। तो यही ये जो हमारा जो ज्ञान है, हम इससे केवल अपने देश को नहीं अच्छा बनाते, दूसरे देशों को भी अच्छा बनाते। तो ये हम कर पाते अगर इस देश में एक नहीं हज़ारों बाबा साहेब होते, ठीक है। पर एक बाबा साहेब ने ही इतना कुछ कर दिया, तो लोग सोचते हैं कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है, आपको भी उतना ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो मिशन है उसको पूरा करना है, ठीक है। और उनका मिशन पूरा करके उनको आप कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो तो नहीं है अभी, ठीक है। आप दुनिया को अच्छा बनाएंगे, ये ज़रूरी है, ठीक है। कई सारे लोग यही सवाल पूछते हैं कि टीवी सीरियल्स पे, हाँ तो देखिए टीवी सीरियल जो हैं, आप अगर देखेंगे कि बुद्ध के ऊपर भी कई सारे टीवी सीरियल बनाए जा रहे हैं, पर ये देखना ज़रूरी है कि कौन लोग इन सीरियल्स को बना रहे हैं, ठीक है। ये वही लोग बना रहे हैं जो इस देश को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इस देश को आजकल चलाते हैं। तो वो लोग कभी भी आपको बुद्ध धर्म, सही शुद्ध बुद्ध धर्म कभी नहीं आपको बताएंगे टीवी सीरियल में। वो बताएंगे जिससे वो पैसा बना सकते हैं, ठीक है। एक तो पैसा बना सकते हैं और दूसरा लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ठीक है। और न ही वो टीवी सीरियल वाले इतना पढ़ाई करते हैं, न ही वो उतना बाबा साहेब जितना कोई पढ़ाई करके टीवी सीरियल नहीं बनाता है। टीवी सीरियल तो उनको से मसाला बनाना है। तो इसलिए टीवी सीरियल से बुद्ध धर्म थोड़ा बहुत आप सीख सकते हैं ऊपर ऊपर से, पर ज़्यादा आप गलत चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कई मैंने टीवी सीरियल देखे, मैं तो वैसे देखता नहीं, पर मैंने कई देखे कि जिसमें बुद्ध को कुछ चमत्कार करते हुए दिखा दिया कुछ टीवी सीरियलों में, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी बुद्ध ने न किया है, और ये सब मिलावट है, ठीक है। और ये टीवी सीरियल गलत चीज़ें, आपको गलत जानकारी दे रहे हैं इस तरह से। दूसरी चीज़, न्यूज़ चैनल पे अगर आप जाएं तो न्यूज़ चैनल पे अगर आप जाएं तो न्यूज़ चैनल का इशू ये है कि न्यूज़ चैनल पे भी आप सुबह सुबह उठेंगे तो ज्योतिष आ जाते हैं जो आपको आपका भविष्य बताते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही बौद्धों के लिए मना है, बौद्धों को ज्योतिष की चीज़ें देखनी नहीं चाहिए, पर फिर भी लोग टीवी पे देख रहे हैं न्यूज़, सोच रहे हैं कि न्यूज़ देख रहे हैं, पर देख रहे हैं वो ज्योतिष, ठीक है। फिर तो न्यूज़ चैनल भी आपके साथ नहीं है, टीवी सीरियल वाले भी कुछ गलत ही चीज़ें बना के दिखा रहे हैं, तो वो भी आपके साथ नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत सारी गलत चीज़ें दिखाई जा रही है, व्हाट्सएप पे भी गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं, पर यूट्यूब और व्हाट्सएप पे ये है कि हमारे लोग काफ़ी सारे अब हैं, तो यूट्यूब पे बहुजन समाज के और काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं। आप देखें कि नेशनल दस्तक है, ये काफ़ी अच्छा चैनल है यूट्यूब पे, जो केवल बहुजनों की ही खबरें दिखाता है, और तो वो अच्छा चैनल है। ऐसे कई सारे हैं, मेरे को दलित दस्तक है, काफ़ी सारे चैनल यूट्यूब पे हैं। बौद्ध कारो जो है, आप काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, बौद्ध कारो यूट्यूब पे है, और फेसबुक पे भी बौद्ध कारो एक पेज है, वो काफ़ी अच्छा काम वो लोग करते हैं, और काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं वो, मतलब वो पीएचडी भी उन्होंने की है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, वहाँ से उन्होंने पीएचडी की है, और अभी प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, और साथ साथ वो बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। फेसबुक पे बौद्ध कारो है, यूट्यूब पे भी बौद्ध कारो है, तो वो ये सब काम कर रहे हैं। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे काफ़ी पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों को बौद्ध धर्म का सही तरीके से, जो शुद्ध धर्म है उसका प्रचार कर रहे हैं।
कई लोग विपासना का भी प्रचार करते हैं, ठीक है, यूट्यूब फेसबुक पे, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यूट्यूब और फेसबुक जो है उसके ज़रिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, पर काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। पर टीवी सीरियल मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई ईमानदारी से टीवी सीरियल बना रहा है, ठीक है, लोग उसमें मिलावट कर ही रहे हैं। तो टीवी सीरियल की भी यही हालत है और न्यूज़ चैनलों की भी यही हालत है, क्योंकि टीवी सीरियल और न्यूज़ चैनल ये सब चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है, ठीक है, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, और इतना रुपए तो अभी हम आम लोगों के पास नहीं है, ठीक है, जो और नहीं पढ़े लिखे जो हमारे लोग हैं, बौद्ध लोग हैं जो पढ़े लिखे भी, उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो टीवी सीरियल या ये सब बना सकें, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। पर फेसबुक यूट्यूब ये फ्री है, तो हम लोग इस पे मिलते रहते हैं और यहीं हम अपनी जो जानकारी है साझा करते रहते हैं, और टीवी सीरियल की हमको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास फेसबुक यूट्यूब है तो हम टीवी सीरियल का क्या करेंगे, ठीक है। तो बाकी टीवी सीरियल आपको देखने का मन है तो कोई कुछ और टीवी सीरियल देख लीजिए, पर इन सब चीज़ों के टीवी सीरियल, बुद्ध से जो रिलेटेड अगर आप टीवी सीरियल देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि वहाँ कई गलत चीज़ें आपको हो सकता है बताई जाएँ, ठीक है। तो उसको बिल्कुल आँख बंद करके नहीं मानना है, ठीक है। ये एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है। तो पर बुद्ध ने जो ब्राह्मणिक फ़िलॉसफी को तो अपोज किया है, बुद्ध ने जो जैन धर्म की भी फ़िलॉसफी है उसके ऊपर भी बोला है, क्योंकि जैसे आप जैन धर्म में क्या होता है कि बुद्ध ने शुरू में पहले 6 साल तक कड़ी तपस्या की, कपड़े छोड़ दिए, खाना छोड़ दिया, ये सब कर दिया, तो ये सब जैन धर्म की फ़िलॉसफी थी। तो बुद्ध ने ये देखा कि ये जो है ये सब बाहरी चीज़ें, ठीक है, बाहरी चीज़ें मतलब कि आप कपड़े नहीं पहन रहे, आप ये राख लगा ले रहे हो शरीर पे, तो इससे आपका मन तो नहीं साफ़ हुआ ना, तो ये तो बाहरी चीज़ें हो गई ना। इससे आपका जो क्रोध है, जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो तो कम नहीं हुआ, ठीक है। तो वो तो वैसे ही रहा, पर बाहर आप अपने शरीर को बस तड़पा रहे हो, ठीक है, बाहर आप कुछ ना कुछ कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए। तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अंदर से चीज़ों को, जो बिल्कुल जड़ से चीज़ों को समझना है और उसको ठीक करना है। तो इसलिए बुद्ध ने फिर ये सब चीज़ें छोड़ी और फिर उन्होंने अंदर मुड़ के देखा, और अंदर मुड़ के जब देखा तब उनको समझ आया कि ये सब दिखावा था। जैसे व्रत, पूजा पाठ, ये सब दिखावा है, ठीक है। आप व्रत कर रहे हैं, मान लो आप क्या बोलते हैं एकादशी व्रत रख रहे हैं, करवा चौथ रख रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा अगर आपका मन ही मैला है तो, ठीक है, कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है, दुख नहीं कम होगा इससे, हो सकता है दुख बढ़ भी जाए, ठीक है। तो दुख जो है उसको कम करने के लिए जो बुद्ध का मार्ग है वही सही मार्ग है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बौद्ध हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम देखते हैं, हमने लोगों को देखा है, लोगों के अंदर परिवर्तन देखा है, हमने रिसर्च देखी है, कई सारी रिसर्च की हैं। एक रिचर्ड डेविडसन एक वैज्ञानिक हैं अमेरिका के, और उन्होंने कई इस विषय पे साइंस के जर्नल में पेपर लिखे हैं, और जिसको कई हज़ारों लोगों ने, साइंटिस्ट ने साइट किया, और उन्होंने ये दिखाया है कि बुद्ध धर्म के जो लोग हैं वो कैसे स्ट्रेस को आसानी से डील कर पाते हैं। यहाँ काफ़ी सारी मशीनें दिमाग के ऊपर लगा के उन्होंने, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको मशीनों में डाल के उनके दिमाग के ऊपर टेस्टिंग की है, और उन्होंने ये देखा है कि उनके जो दिमाग के कई जो हिस्से हैं वो विपासना, 10-10 घंटे विपासना करने से उनमें काफ़ी बदलाव आ गए हैं, और वो ज़्यादा काम रहते हैं, ज़्यादा पीसफुल रहते हैं, ज़्यादा शांत रहते हैं, ज़्यादा उनके अंदर करुणा ज़्यादा रहती, दूसरों की मदद करने की उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रवृत्ति रहती है। ये सारी चीज़ें उनके अंदर, गुस्सा वो कम करते हैं, स्ट्रेस उनके अंदर कम रहता है, ठीक है। आजकल काफ़ी लोग डिप्रेशन की वजह से और कई सारे जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का इलाज जो है वो बुद्ध ने बताया है, ठीक है। अब इसको हम इलाज नहीं कह सकते, हम तो कह रहे हैं कि ये पूरा इलाज तो बहुत छोटी चीज़ होती है। इलाज तो मतलब कि एक कोई बीमारी हुई, उसका जाके आपने इलाज कर लिया, उसकी दवा ले ली, तो वो तो दवा भी कर सकती है।
पर जो बुद्ध ने किया वो पूरे समाज के लिए किया है। तो जो रोग की जो जड़ है उसी को ही मिटा दिया उन्होंने, ठीक है, ये बुद्ध ने किया है। दवा तो क्या करेगी कि एक चीज़ को ख़त्म करेगी। मान लो आपकी आँख से आंसू निकल रहा है, तो दवा आप डाल लोगे तो शायद आंसू बंद हो जाए, या कुछ भी, आपका दांत टूट रहा है तो नया दांत लगा देंगे डॉक्टर। तो ये तो इलाज, ये तो दवा वाला इलाज है। पर बुद्ध धर्म जो है वो पूरे समाज को बदलता है, ठीक है, ये बुद्ध धर्म है। तो सिर्फ इसको इलाज की तरह मत सोचिए कि आपका दिमाग अच्छा हो जाएगा। ये दिमाग तो अच्छा हो ही जाता है अगर आप विपासना करते हैं, पर उससे बड़ी बात है कि समाज अच्छा होता है, ठीक है। तो बुद्ध का जो सिद्धांत है वो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।